नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आप सब, हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि हमारी आजकल की युवा पीढ़ी बहुत टेंशनाइज रहती है, बहुत डिप्रेशन में रहती है। इस विषय को लेके उनका लाइफ मतलब एक पार्टनरशिप जीवन उनका बहुत ही बोझ सा मालूम होता है, डिप्रेशन मालूम होता है और वो अपने आप को लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं। ये एक जो यौन जनित रोग आजकल युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये इसका आधिपत्य होता जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन को जब रिलैक्सेशन नहीं रहता है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम का प्रेशर, अन्य तमाम युवाओं में तो आजकल तमाम मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से तमाम इस तरह की भावनाएं ग्रसित हो जाती हैं कि उनको कहीं न कहीं से अपने अंदर कुंठा महसूस होती है कि हम मतलब एक समुचित ढंग से तैयार नहीं है हमारा ये, तो वो अंदर अंदर उनको चिंता खाए जाती है। तो उसी विषय पे, उसी सेगमेंट पे बात करेंगे आज हम कि पुरुष एवं स्त्री के यौन जनित रोग जो कि उनके लाइफ में बहुत ही मतलब अंदर उनको मतलब संकोच और कुंठा और कुंठित भावनाएं, तमाम प्रकार की भावनाएं उनके मन में मतलब जागृत होती हैं। तो उसी सेगमेंट पे आज हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। जब हम इसका सबसे सीधा मतलब सिस्टम में जो हमारी अपान वायु है, मतलब ये नाभि से 4 अंगुल नीचे का जो क्षेत्र है हमारा अपान प्राण वायु का, वो कहीं न कहीं जब दूषित होता है तभी ये सब बीमारियां लोगों के मन में घर बनाती हैं और उसके शिकार होते हैं। जैसे महिलाओं में है तमाम पीसीओडी समस्याएं, मासिक संबंधी समस्याएं, गर्भधारण संबंधी दिक्कतें, और पुरुषों में है मतलब प्रोस्टेट संबंधित दिक्कतें, मूत्र संबंधित, मल संबंधित, तमाम प्रकार की सारी दिक्कतें सेक्स संबंधित इसी अपान वायु से हमारी क्रिएट होती हैं। जब ये दूषित होता है तो उसी हिसाब से सारा चीज़ हमारा उस पर फोकस होता है। तो उसी विषय पे बात करेंगे हम कि इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। और तमाम भ्रांतियां आजकल नीम हकीम लोगों के पास, लोग जो है परेशान होते हैं, तमाम पैसे खर्च करते हैं, मन का टेंशन अलग से होता है और फायदा जीरो। तो उस विषय पे आप लोग भ्रमित ना होइए, आप लोग अच्छे से खान पान रखिए और जो योगासन, योग की प्रक्रिया अपनाइए। आप योग सबसे दुनिया में सबसे सटीक और बलशाली पौरुष शक्ति और अंदर की हीलिंग पावर, सारे ऑर्गन्स को मजबूती, ये योग के जरिए ही मिल सकती है हम लोगों को। दवाओं से कुछ नहीं होने वाला है। दवा से तो बस सिर्फ मान लीजिए किसी रोग के लिए खाते हैं तो वो थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन उसके बदले 10 रोग और पैदा हो जाते हैं शरीर में। तो अगर आप योग और मेडिटेशन से इन सब चीज़ों पे काबू पाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है और आप लोग इसको अपनाइएगा। और हमारी यही प्रभु से कामना रहती है कि हम लोगों के द्वारा बताए गए जो योग सिद्धांत हैं उसको आप लोग करिए और अपने आप को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उस विषय पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए। काम का प्रेशर तो सबके पास है। कोई भी मनुष्य आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास सुकून नहीं है, किसी के पास चैन नहीं है। सब लोगों के पास काम का इतना प्रेशर है कि वो अपने में ही परेशान रहते हैं। तो घर की अपनी पार्टनरशिप लाइफ और ये सब चीज़ों में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो उसी को समझने और अपने को सुरक्षित रखने के लिए योग का सहारा लीजिए और आप सब योग करिए और स्वस्थ रहिए। तो हम पहला आसन, सबसे ज़रूरी आसन बद्धकोण आसन, इसकी बात करेंगे, जो कि हमारे पूरे पेल्विक क्षेत्र को ओपन करेगा और इसमें मजबूती देगा। तो आप लोग इसका अभ्यास करिए 2 से 3 मिनट। इसको हल्के से पुश करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा
ऐसे ऐसे नहीं करना है। इसका मेन काम क्या है कि हमारे पेल्विक फ्लोर को मसाज देना है। तो ये हम मसाज की प्रक्रिया बहुत धीरे से, बहुत हल्के हल्के अगर आप करेंगे दबाव देके, तभी हो पाएगा। ज़्यादा खींचम खांची या उछल कूद से कुछ नहीं होता है। तो इस पे हम जोर देंगे, स्पाइन सीधी करके, मन को बिल्कुल शांत करके। जब इस दिशा में हम फोकस करेंगे तो ये सारा अपान वायु की क्रिया हमारी मल मूत्र संबंधित, प्रोस्टेट संबंधित, गर्भधारण या गर्भत्याग संबंधित और प्रोस्टेट संबंधित सारी दिक्कतें इससे दूर होंगी। तो इसका आप लोग मनचित से 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक अवश्य करें, इसको रोज डेली करें। इसके बाद जिनको बैठने में या कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, तो वो सुप्त बद्ध कोण आसन करेंगे। सीधा लेट जाएंगे, हाथों को ऐसे फैला के, पैर को इस तरह आपस में मिला के ऐसे, और पेट फुला के लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। तीन से 5 मिनट इसको भी करेंगे, तब भी जो है ये लाभ मिलेगा। इसमें पेल्विक फ्लोर पे हमारे अच्छा काम करेगा। इसका अभ्यास आप करेंगे तो कम से कम 5 मिनट। उसके बाद फिर आराम से पैर को इस तरह से अपना सिस्टम में लाएंगे और सेतुबंध आसन, इसका आप अभ्यास करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, जिनसे जो हो सकेगा। और पेट फुला के सांस लेंगे, आराम से सांस छोड़ेंगे। थोड़ा सा और कांटेक्ट करेंगे, और जिनसे दिक्कत ज़्यादा हो रही तो वो हाथों को इस तरह से टेक लगा लेंगे। और गर्दन को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, स्थिर रखना है। अपने पैरों को सीधा ऐसे फैलाना नहीं है, इस तरह से। इसका अभ्यास करेंगे 5 से 7 मिनट, जिनसे जितना हो सके। ये बहुत ही कारगर आसन है, सेतुबंध आसन। इसका नाम ही सेतुबंध सर्वांग आसन है। ये सर्वांग आसन की श्रेणी में आता है। इससे आपको पूरे शरीर के सभी अंगों का मसाज होगा, और खासकर पेल्विक फ्लोर पे हमारे ज़्यादा काम करता है ये। इसका अभ्यास करेंगे, और थोड़ी देर जैसे जिनसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे इस अभ्यास का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे। अपने अपान क्षेत्र को कांटेक्ट करेंगे, इस तरह से। और मतलब कुल मिला के इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करना है। इस प्रक्रिया में इसका अभ्यास आप सब ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे और थोड़ा अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसका काउंटर आसन, पवन मुक्त आसन करेंगे और अपान आसन करेंगे। इससे हमारे अपान सिस्टम पे काफ़ी फर्क पड़ेगा।
इसका मसाज आप सब करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट। बहुत ज़बरदस्त आसन है ये आपके गैस, एसिडिटी, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सबको बहुत बेहतर रखता है। इस अभ्यास का कम से कम 5 मिनट आप सब पालन करेंगे। फिर उसके बाद आराम से थोड़ा रेस्ट करके इस तरह से। और एक बहुत ही ज़रूरी आसन की मैं बात करूंगा अभी, जो कि सबसे ज़बरदस्त है, उसी से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस सब क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप ऐसे दीवार या मतलब बेड पे अपने या ज़मीन पे आप कहीं भी इसको कर सकते हैं आराम से। सीधा ऐसे दीवार है, आप आराम से लेट जाएंगे और पूरा दीवार में आप अपने हिप को चिपका लेंगे। जिनको कोई दिक्कत है या किसी प्रकार का तनाव आ रहा है शरीर में, तो जैसे तौलिया हो मोटी या पतली तकिया हो तो अपने कमर के नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ गर्दन पे रखने में दिक्कत हो रही तो यहाँ भी लगा सकते हैं। और पैरों में करीब 1.25 फीट का गैप देंगे और हाथों को सीधा ऐसे फैलाएंगे। इसमें हम एक आसन और प्राणायाम की बात करेंगे, जो कि आपके शरीर को मतलब ब्रेन को शांत करेगा। और जितना ब्रेन आपका शांत होगा उतना ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, क्योंकि ये बीमारी ब्रेन से ही ज़्यादा हमारे उत्पन्न होती है। भ्रामक तरीके से ब्रेन में तमाम प्रकार की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच सबके मन में आती है, तो वो चीज़ों को हमको दुरुस्त करना है। तो इस प्रक्रिया में आप कम से कम 10 मिनट रहेंगे और पेट फुला के सांस लेंगे, तो इससे हमारी प्राण वायु जागृत होती है और अपान वायु के लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम होता है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, मतलब इस तरह का ये अभ्यास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होने वाला है इससे आप लोगों को। आप लोग ये मन के भ्रांति को निकाल दीजिएगा कि जो नीम हकीम और डॉक्टर ही इसका वो कर पाएंगे। आप लोग खुद ही सजग हो के और अच्छे से इस आसन का अभ्यास करेंगे। आप लोगों को रिजल्ट 10 दिन में मिलने लगेगा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। और अब रही बात इसमें कि हमको पेट को फुला के बढ़िया से, और जब सांस छोड़ेंगे तो भ्रामरी के लय में छोड़ेंगे, जिससे हमारे दिल दिमाग को और मजबूती मिलेगी और इसका लाभ 100-200 गुना बढ़ जाता है।
इस तरह से जब आप करेंगे, भ्रामरी इसमें शामिल कर लेंगे प्राणायाम, तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा और हमारे सारे जो अंदर के ऑर्गन हैं, हीलिंग पावर है, प्राण शक्ति है हमारी, वो सीधा यहाँ से तो सीधा प्राण शक्ति हमारी अपान वायु की तरफ एक्टिवेट हो रही है। तो पैर में जैसे झुंझुनाहट हो या कपकपी हो, तो इस तरह से आप लोग घबराइएगा नहीं। कभी कभी पैर मतलब सुन्न होकर ऐसे गिरने के उस पे होते हैं, तो तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। वो हमारा ब्लड का फ्लो, प्राण का फ्लो जो है हमारे अपान वायु की तरह एक्टिवेट होता है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप बने रहेंगे और आराम से थेरेपी देते रहेंगे। जब तक आप आराम से सांसों का नियंत्रण नहीं देंगे, तब तक अच्छी थेरेपी नहीं मिल पाती है। तो जिसका यहाँ दीवार से चिपके ना ही कोई बात नहीं है, थोड़ा फासला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ये चीज़ ओपन होना चाहिए, इस बात का आप लोग यह ध्यान रखेंगे। जितना ही अच्छे से इसका आप लोग समय देंगे, कम से कम 10 मिनट, मतलब कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि 10 ही मिनट रखो। जिसका बीच में भी कोई दिक्कत हो तो वो वापस आ सकता है आसन से, लेकिन 10 मिनट की प्रक्रिया इसमें ज़रूर देना चाहिए। और जितना ही ज़्यादा देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतना ही आपको इससे लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त आसन है। और साथ में भ्रामरी प्राणायाम का आप लोग लय से पालन करेंगे, सांसों के नियंत्रण से पेट फुला के सांस लेंगे और उसको भंवरों की गुनगुनाहट के साथ छोड़ेंगे, तो इससे दिमाग और दिल हमारा बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और वहाँ पे हमारे नाभि के नीचे जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, अपान वायु का क्षेत्र है, वो एक्टिवेट होता है। सारा ध्यान हमारा उसी पर रहता है। तो आप लोग मन चित्त शांत करके सारा ध्यान उसी पे लगाएंगे और इस तरह का अभ्यास कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट जो कर पाएँ रोज डेली निरंतर करें। इससे आप लोगों को बहुत गजब का फायदा होगा और मन की सारी भ्रांतियां आप लोग निकाल देंगे। कि मतलब किसी किसी को, बहुत युवाओं में जो बहुत अग्रेसिव रहते हैं या अपने मन को बहुत उच्छलन कर रहे रहते हैं, उनका जैसे हस्त मैथुन की आदत पड़ जाती है या शीघ्र पतन की समस्याएं आती हैं, उन सारी चीज़ों में ये बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देगा आपको। आप इस क्रिया को करिए और अपने आप को बलवान वीरवान बनाइए। तमाम भ्रामक आजकल अखबारों में ऐड आता है या ऐसे भी तमाम, तो उस पर न जाइए आप, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग इस आसन का अभ्यास करेंगे और निरंतरता जितनी आपकी बनी रहेगी उतना ही लाभदायक आसन है ये। अब यहाँ से आना होगा आपको, तो डायरेक्ट नहीं उठेंगे, थोड़ा सा वापस आएंगे और चाहे दाएं करवट चाहे बाएं करवट, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट, क्योंकि हमारा ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप उठेंगे इस आसन से। ये बहुत ही अच्छा आसन है। आप लोग इस आसन का अभ्यास करेंगे और लास्ट में हम एक आसन की और बात करते हैं जो कि दिल दिमाग से जुड़ा हुआ आसन है। पैरों में थोड़ा जैसे वज्रासन बैठते हैं वैसे थोड़ा सा हम पैरों को फैला के हिप, जिससे पूरा हमारी ओपन स्थिति में आ जाए नीचे। ये हमारा अब दोनों पैर चौड़ा हो गया, हिप हमारी नीचे ज़मीन पे आ गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है, इसका भी आप लोग पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे। शशांक आसन, तो इसमें हमारे दिल दिमाग और जहाँ पे हम कांटेक्ट करेंगे वहाँ पे शांति बहुत ही अच्छी और सहज भाव की मिलती है। तो सीधा स्पाइन को सीधी करके और इस तरह से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे जितना कर पाएंगे और आराम से इस मुद्रा में बने रहेंगे। ये हमारे पेल्विक फ्लोर को बहुत ही ओपन करता है और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है शशांक आसन। ये इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट, 5 मिनट आप लोग अवश्य करेंगे। ये हमारे मस्तिष्क को, दिल दिमाग को शांत रखता है।
फिर आराम से वापस आ जाएंगे अपने स्थान पे आराम से। तो हमारे साधक परिवार, हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और ख़ास करके युवाओं से, युवा पीढ़ी से ये हमारा एक, चाहे कह लीजिए निर्देश या आदेश, जो भी आप लोग समझ में आए, आप लोग हमेशा अपने आप को आहार विचार वाणी से परिपूर्ण करिए कि हम क्या आहार ले रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि हम लोग जैसा मतलब सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो हमारे मन पे बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो हमको हमेशा ही अच्छी बातें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि हम लोगों का आहार विचार वाणी जैसा आप लोग बनाओगे वैसा ही होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छा आहार ग्रहण कीजिए, अच्छा विचार ग्रहण कीजिए और अच्छी वाणी बोलिए, जो कि हमारे मन और आत्मा से जो भी हम लोग बोलते हैं वो हृदय की भावनाओं से और मन से ये सब हमारा जुड़ा रहता है। तो हम जब अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, अच्छा विचार अपने मन में लाएंगे, अच्छा आहार ग्रहण करेंगे, तो हमारी सारी बीमारियां या सारे दिमागी टेंशन ये सब दूर रहेंगे। इस बातों का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति है इसमें कोई आदमी किसी का सुन नहीं रहा है, सब अपने मनमानी सब करते जा रहे हैं, जिसके तरफ से तमाम हाइपरटेंशन और बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें, एंजाइटी, दुनिया भर की मनुष्यों में समस्याएं आती जा रही हैं। तो आप लोग इसका बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा अच्छी चीज़ें करिए, अच्छा विचार रखिए और अच्छा मैसेज आप अपने परिवार के साथ मतलब बातचीत का और रहन सहन का बहुत बढ़िया से पालन करिए, जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित रहें, यही हम लोगों की कामना रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जो घंटी की तरह रहती है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो लेटेस्ट मिलती रहें। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बनी रहे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।